हेलो क्लास। हम अपना सिलेबस स्टार्ट किए थे क्लास 9th के लिए मैथ्स का। तो आज अपनी सेकंड वीडियो है। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के अपनी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रियांशु अग्रवाल। क्वालिफिकेशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस इज ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कल हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर चुके थे। तो मैं आपको बता दूं, कल की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक कवर किया था, है ना। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। जिस बच्चों ने नहीं देखी है, आई बटन में लिंक है, जल्दी से जाकर के पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज का टॉपिक रहेगा, हम देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और उसके बाद हम आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो आज चलते हैं, अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है बेटा। तो जितने भी कल मैंने बताए थे आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब चीज़ें, वो आई होप कि आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। लेकिन रेशनल नंबर आपके लिए हो सकता है नया हो, है ना। रेशनल नंबर आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो एक अगर डेफिनेशन देखें, जो आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है रेशनल नंबर की, क्या है। तो आ रेशनल नंबर आर, कोई एक रेशनल नंबर आर है, उसको हम तभी रेशनल कह सकते हैं जब इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आप कहोगे सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म मतलब कहने का कीजिए आप अपोन में करके लिख सकें, है ना। जैसे 2/3, 3/6, ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। चलो, वेयर, बट एक शर्त है कि भाई पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। पहली शर्त तो ये है, देखो 3 शर्तें हैं रेशनल नंबर के लिए। पहली शर्त क्या होगी कि वो अपॉन में लिखा जाना चाहिए, यानी कि उसके अपॉन में कुछ ना कुछ आ रहा हो जरूर। सेकंड कंडीशन होगी कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये हो गई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, तो थर्ड कंडीशन होगी बेटा कि क्यू जो है, यानी कि जो अपॉन की चीज़ है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात, अच्छा एक और कंडीशन यहाँ दी है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, वाई, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो देखो बेटा, जब भी हम अपॉन की चीज अपॉन में लिखते हैं, अगर मान लो क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, अगर मान लो क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, पी अपॉन जीरो। और अगर अपॉन में जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यानी कि इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इस वजह से ये कंडीशन हमारे साथ लगाई गई है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को लिखेंगे तो वहाँ क्यू, यानी कि जो अपॉन वाली, यानी कि डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलो, तो ये समझ आ गया कि क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडीशन बताई रेशनल नंबर के लिए, वो अपॉन में लिखा जाना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है। ये 3 कंडीशंस होती हैं बेटा। अब जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, -2/5। तो देखो इसमें, ये देखो तीनों कंडीशंस वैलिड हैं कि नहीं है। देखो पहले तो ये अपॉन में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब ये अपॉन में लिखा हुआ है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों इंटीजर हैं कि नहीं है। तो देखो ऊपर क्या है, -2 इंटीजर है, नीचे क्या है, 5 इंटीजर है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन कि जो अपॉन वाली चीज़ है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अपॉन में क्या है, अपॉन में है 5। जब अपॉन में 5 है तो ये जीरो तो है नहीं। जब ये जीरो नहीं है तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है बेटा, समझ आया रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो अपॉन में लिखे जा सकें, जिनमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों, और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब हम लिखें 4/5। ठीक है। अब ये -1 का मैं समझाऊंगा अभी, अभी आप रुको। 4/5, तो देखो पहली कंडीशन अपॉन में लिखा हुआ है, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई।
फिर थर्ड कंडीशन देखो, अपोन में क्या है 5 है तो अपोन में 0 नहीं है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गई बात। हाँ जी बताओ, रेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब आप कहोगे सर आपने तो एग्जाम्पल में ये -1 लिख रखा है जी, तो क्या -1 रेशनल नंबर होगा? तो देखते हैं। देखो पहली कंडीशन होती है कि जी अपोन में लिखा होना चाहिए, लेकिन ये तो अपोन में है ही नहीं, खाली -1 है, तो ये तो रेशनल नहीं होना चाहिए। फिर सर ने क्यों लिख रखा है, तो हम बताते हैं। देखो जब कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लो 2 है, तो इसके अपोन में 1 मान सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है कि अपोन में 1 मानने से कुछ नहीं होता, अपोन में 1 हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो ऐसे ये -1 लिखा हुआ है तो इसके अपोन में भी मैं 1 मान सकता हूँ अपनी तरफ से, तो देखो ये अपोन में हो गया। ठीक है, अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठे होंगे। ठीक है, अभी अभी मैं बिल्कुल अभी क्लियर करूँगा, मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में उठे होंगे। ठीक है, अभी समझ लो। देखो अपोन में अपनी तरफ से 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि वही अपोन में होना चाहिए, तो ये मैंने अपोन में करके लिख दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन -1 यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो बिल्कुल सही है, दोनों इंटीजर हैं। ये क्या है, -1 है, ये क्या है, +1 है, दोनों इंटीजर हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि अपोन यानी कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ जिसको हम क्यू कहते हैं, क्यू जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। देखो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है कि -1 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है, वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठे होंगे कि सर अपोन में 1 तो किसी के भी मान सकते हैं, इसका मतलब क्या सभी नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, ये क्या है, 1.5 है। ठीक है, मैंने पूछा 1.5 रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो देखो 1.5 है, आपने कहा इसके अपोन में 1 मान लो। ठीक है जी, मान लिया। अब आप मुझे ये बताओ, अपोन में 1 तो मान लिया, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, चलो जी इंटीजर अब देखते हैं, क्या 1.5 इंटीजर है? नहीं है, तो सेकंड कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको इंटीजर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो ऊपर से पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, क्या हो जाएगा ये 15/10। लो जी, हो गया। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी इंटीजर बन गया, ये भी इंटीजर बन गया। बना कि नहीं बना? ठीक है, अभी नहीं था, जैसे हमने लिखा 1.5/1, तो ये इंटीजर नहीं था, तो हमने पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, जब नीचे 0 बढ़ा दिया तो हमारा ये इंटीजर फॉर्म हो गया। ठीक है, इंटीजर बन गए। चलो इंटीजर बन गए, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, क्यू जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम आती है बेटा, जैसे आपका लिखा हो 1.5236 ऐसे करके आगे आगे डैश 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 लगा देंगे, कहेंगे ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप √3 की वैल्यू निकाल के मुझे बताना, तो √3 की वैल्यू आप निकालोगे ना, तो 1.73 और आगे तक जैसे जैसे निकालते रहोगे वैसे वैसे डैश 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 चलता रहेगा, कभी भी ये वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मानो 1.73 ये डैश 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 ऐसे ही चल रहा है। अब आप इसके अपोन में 1 भी मान लोगे ना, तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, कि अपोन में लिखा हुआ है। लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ऊपर जो है ना वो इंटीजर नहीं है अब, है कि नहीं, ऊपर वाला इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने 1.5 का पॉइंट हटा करके नीचे 0 बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ऊपर कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो मैंने उसी हिसाब से नीचे 0 बढ़ा दिया था एक। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता कि पॉइंट जो है ये 1.73 वाला जो है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, किस हिसाब से हम अपोन में 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इसको इंटीजर नहीं बना सकते। ये तो है ही इंटीजर, लेकिन इसको हम इंटीजर नहीं बना सकते। ठीक है, जब हम इसको इंटीजर नहीं बना सकते तो ये क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं बचेगा, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है बेटा, आई होप कि समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आया तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो अभी हम जब एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे तो इरेशनल नंबर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, तो बिल्कुल सेम यही होगी कि अ नंबर आर इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी
रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल दूँ, आपका एनसीईआरटी का 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। चलो अभी एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, इज जीरो आ रेशनल नंबर। क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर रेशनल नंबर है तो क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो बिल्कुल जीरो, यस जीरो आर रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर है। कैसे है, तो देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ मैं। वी कैन राइट जीरो इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म एज, जीरो है, जीरो के अपॉन में 1 लिख दो तो ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई। और जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है, 1 भी क्या है, एक इंटीजर है, और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, ये रेशनल हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, रेशनल हो गया। और ये जीरो जीरो अपॉन 1 क्या हो गई, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई। ठीक है, तो हमने इसीलिए बोला कि जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो आज एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन वैसे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, लेकिन अगर फिर भी है ना डेफिनेशन चाहिए तो 1.2 में हम पूरा इरेशनल नंबर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो 1.2 में मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो हो गया होगा, वहाँ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।